नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सामोता पुस्तक प्रेमी क्लासेज में आज करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, जगदीश धनखड़, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप सिंह धनखड़ ने शपथ ग्रहण की है। दोस्तों, 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने शपथ ग्रहण की है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष सीडीएस। दोस्तों, सीडीएस सीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चीफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दूसरे नंबर के, वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो सीडीएस के पहले अध्यक्ष थे वो विपिन रावत थे। उनका हवाई दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे। इसके बाद जो अगले दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों, नीति आपको बता दूं, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों, याद रखना, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों, भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी, याद रखना, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कौन से देश में है और उसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों, विश्व की सबसे जो लंबी रेल लाइन है वो कौन से देश में है और उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, ये चीन के संगाई प्रांत में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो 831 किलोमीटर है।
दोस्तों ये विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन है जिसकी लंबाई 831 किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एलपीजी युक्त, याद रखना, भारत का पहला एलपीजी युक्त। दोस्तों एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, ध्यान से सुनना, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन से राज्य को घोषित किया गया है? दोस्तों इसमें एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त मतलब इसके अंदर धुआं रहित ये राज्य है भारत का, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। याद रखना दोस्तों, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? दोस्तों आपको बता दूं, रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। दोस्तों रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, और भारत का जो पहला रेबीज मुक्त राज्य हुआ है वो गोवा हुआ है। गोवा में अब कोई एक भी रेबीज का मरीज नहीं पाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कौन से देश ने बनाया है? दोस्तों ध्यान से सुनना, विश्व का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है वो भारत के जैसलमेर जिले में, भारत के राजस्थान राज्य में जो जैसलमेर जिला है उसमें लोंगेवाला में, दोस्तों लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर जिले में लोंगेवाला में बनाया गया है, जिसकी लंबाई ये 225 फीट, दोस्तों ध्यान से सुनना, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, 150 फीट चौड़ा है। दोस्तों आपको बता दूं, 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के उपलक्ष्य में जैसलमेर में लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थित किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले में लोंगेवाला में, याद रखना लोंगेवाला में भारत विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है, जिसकी लंबाई 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, दोस्तों भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है वो कहां पर स्थापित होने जा रही है? भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है वो
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित होने जा रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पर स्थापित की जा रही है? भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पर स्थापित की जा रही है? इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली में। आपको बता दूं, दिल्ली के ये जो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है वो दिल्ली के किशनगंज में, दिल्ली के किशनगंज में, दिल्ली के किशनगंज में स्थापित की जा रही है। दोस्तों याद रखना, भारत की जो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है वो दिल्ली के किशनगंज में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का पहला, ध्यान से सुनना, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर लगाया जा रहा है? दोस्तों पहले आपको बता दूं, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये विश्व के जो पहला सीएनजी टर्मिनल है वो भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल लगाया गया है। दोस्तों आपको एक चीज और बताऊं, भारत में ये कहां पर लगाया गया है? ये गुजरात के, भारत में ये गुजरात के भावनगर में, गुजरात के भावनगर में, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 सितंबर 2022 को 29 सितंबर 2022 को विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन से राज्य में लगाया जा रहा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है वो हरियाणा राज्य में लगाया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह, ये जो हरियाणा के गुरुग्राम और नूह दो जिले हैं, इनकी अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में लगाया जा रहा है। 10,000 एकड़ क्षेत्र में लगाया जा रहा है। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है जो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह अरावली पर्वत श्रृंखला में लगाया जा रहा है। कितनी एकड़ जगह में लगाया जा रहा है दोस्तों? 10,000 एकड़ क्षेत्र में ये लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन से देश में है? दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी यात्री ट्रेन है वो स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड है। इसके अंदर दोस्तों 100 डिब्बे, दोस्तों इस विश्व की जो सबसे बड़ी लंबी ट्रेन है, इसमें 100 डिब्बे हैं। और दोस्तों इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है।
दोस्तों इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 2 किलोमीटर। और इसमें दोस्तों 100 डिब्बे हैं। याद रखना, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, दोस्तों याद रखना, यात्री ट्रेन है, ना कि मालगाड़ी ट्रेन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये यात्री ट्रेन है, ना कि मालगाड़ी ट्रेन, जो स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग, विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है वो ताशीगंग कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें ये ताशीगंग है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। दोस्तों ये जो ऊंचाई, ये जो मतदान केंद्र है इसकी ऊंचाई है 4650 मीटर। दोस्तों याद रखना, हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश के राज्य में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है ताशीगंग, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4650 मीटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने कौन से देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? दोस्तों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और भारत ने इस बार 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें मिस्र के राष्ट्रपति, दोस्तों मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल, ध्यान से सुनना, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फताह उल सिसी, अब्देल फताह उल सिसी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। दोस्तों जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है वो दिल्ली में होती है और इस बार की जो गणतंत्र दिवस परेड है 26 जनवरी 2023 को होगी। उसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह उल सिसी को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों एक चीज नोट करना, ये गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की हमारे देश की परंपरा है। दोस्तों क्या है, किसी विदेशी देश के नेता को आमंत्रित करने की हमारी परंपरा है। इसलिए 26 जनवरी 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह उल सिसी को गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है और कब इसकी घोषणा की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर
को मनाया जाता है? दोस्तों याद रखना, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा की गई है पीएम मोदी जी द्वारा, वो 9 जनवरी 2022 को घोषणा की गई है। दोस्तों याद रखना, 9 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान किया कि हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और वो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो सबसे तेज दोहरा शतक अभी फिलहाल हाल ही में बनाया गया है, उस खिलाड़ी का नाम दोस्तों खिलाड़ी का नाम ईशान किशन है। दोस्तों आपको बता दूं, बांग्लादेश के खिलाफ, दोस्तों याद रखना, बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में 10 दिसंबर, बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को ईशान किशन ने दोहरा शतक बनाया है। और दोस्तों सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों याद रखना, भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों नोट करना एक चीज, रोहित शर्मा, भारत के जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, वो एक से ज्यादा बार दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। मतलब एक से ज्यादा बार दोहरा शतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। उन्होंने कितनी बार किया ऐसा? उन्होंने 3 बार। जो रोहित शर्मा है उन्होंने 3 बार दोहरा शतक लगाया है, जो भारत में सबसे ज्यादा 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया और कौन से नंबर की कंपनी है? ध्यान से सुनना दोस्तों, REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दोस्तों 21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की ग्रामीण कंपनी, दोस्तों ये जो REC है, REC लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की कंपनी है। दोस्तों इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और ये महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली 12वें नंबर की कंपनी बन गई है। दोस्तों महारत्न में जो कंपनी है वो अब तक टोटल 12 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, दोस्तों इस क्वेश्चन में
तीन बातें पूछी गई है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक कौन सा देश है? ध्यान से सुनना दोस्तों। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक कौन सा देश है? तो दोस्तों वो भारत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का पहला गोल्ड एटीएम कौन से देश में चलाया गया है? दोस्तों हाल ही में 3 दिसंबर, तारीख को याद रखना, हाल ही में 3 दिसंबर 2022 को विश्व का पहला है दोस्तों ये गोल्ड एटीएम, पहला गोल्ड एटीएम जो चलाया गया है वो भारत में है। और भारत के हैदराबाद, दोस्तों भारत के हैदराबाद राज्य में इस एटीएम को लगाया गया है। भारत के हैदराबाद राज्य में इस एटीएम 3 दिसंबर 2022 को विश्व का पहला भारत के हैदराबाद शहर में, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। इसको जिस कंपनी ने बनाया है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी। दोस्तों याद रखना, ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी ने अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। याद रखना दोस्तों, ये भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, दोस्तों विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है। कौन सा है? फ्रंटियर। दोस्तों नोट करना, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो फ्रंटियर हो गया, लेकिन भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम परम सिद्धि। दोस्तों क्या नाम है उसका? परम सिद्धि A1। परम सिद्धि A1 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम परम सिद्धि A1 है, जो विश्व का 111वें नंबर का कंप्यूटर है। कौन से नंबर का दोस्तों? 111वें नंबर का परम सिद्धि A1 विश्व का 111वें नंबर का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रो के महानिदेशक कौन है? दोबारा सुनना दोस्तों, रो के महानिदेशक कौन है? दोस्तों रो की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको बताऊं। रो की फुल फॉर्म होती है RAW, रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एनालिसिस विंग।
इसके जो महानिदेशक हैं वो सामंत कुमार गोयल हैं। दोस्तों आपको बता दूं, सामंत कुमार गोयल एक आईपीएस अधिकारी हैं जो जिनका कार्यकाल वर्तमान में 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं, रो है वो एक भारत की गुप्तचर एजेंसी है। भारत की गुप्तचर एजेंसी है। भारत की गुप्तचर एजेंसी है और इनके जो महानिदेशक हैं वो सामंत कुमार गोयल हैं। ये 1984 बैच पंजाब केडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सामंत कुमार गोयल 1984 बैच के पंजाब केडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों मुझे आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसी जोश के साथ करंट अफेयर्स की नई क्लासेज लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए